दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसके नजदीक ही एक कार में बम रखा हुआ था। आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे चल रहा है। वहां पे आतंकवादी मतलब भारत में घुस करके, वो आतंकवादी के ही तो आतंकवादी ही तो हैं। कहाँ से आए हैं अभी ये क्लियर नहीं हुआ, वो पाकिस्तान से आए हैं या भारत के हैं। जहां के भी हैं लेकिन हैं तो आतंकवादी। और वो आ करके कार में बम रख करके और रवाना हो गए और बम विस्फोट हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोग मर गए हैं, 10 लोग घायल हैं। लेकिन अगर बम विस्फोट होता है तो एकदम से गलत है कि 10 ही लोग मरे हैं या 10 ही लोग घायल हैं। यहाँ भी सरकार अपनी नाकामी दिखा रही है। हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन क्या है ना, सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पे क्या होता है ना भाई, नंगा फोटो या नंगा वीडियो डाल दो, वायरल हो जाएगा। सरकार से अगर हम सवाल करते हो तो सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। यहाँ ये हमारी जैसे लोगों के आवाज को भी दबाया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं अपने सरकार से या होम मिनिस्टर जो है ये नमक के थैले, क्या इनका नाम है, अमित शाह जी से, कि अमित शाह जी आप लोग कैसे देश को चला रहे हो? ऐसे देश चलेगा? आए दिन बम विस्फोट, पहलगाम में हमला हुआ, दिल्ली लाल किला में आज के डेट में बम फूटा, गुजरात में डॉक्टर के रूप में 4 आतंकवादी पाए गए, 3 आतंकवादी या 4 आतंकवादी पाए गए। मतलब ये हो क्या रहा है? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो देश को सुधारो या तो आप एक साथ पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दो। तिल तिल करके क्यों मार रहे हो आप लोग? हमें बहुत ही मतलब, हम अपने देश में डर डर के रह रहे हैं। एक तो हम अपने देश के लोगों से डर रहे हैं, हम अनेकों प्रकार से डर रहे हैं। हम एक प्रकार से नहीं डर रहे हैं कि हमारे देश में जो है पाकिस्तानी घुसेंगे और हमें मार देंगे, चले जाएंगे। मतलब हम इतने आसान हो गए हैं, हमारा भारत इतना आसान हो गया है। कोई भी भारत में घुस रहा है, पाकिस्तानी भारत में घुस रहे हैं, मार दे रहे हैं, चले जा रहे हैं आसानी से। एक तो ये डर कि कौन से रास्ता से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो आप लोग को जानकारी है। कौन सा रास्ता आप लोग खोल के रखे हो? यहाँ तो भारत और पाकिस्तान का संधियान चल रहा है। दामाद और बेटी की शादियां हैं। कोई जो है हिंदुस्तान में किसी का दामाद है तो किसी की पाकिस्तान में बेटी है, किसी का दामाद पाकिस्तान में, किसी का दामाद हिंदुस्तान में है। ये आप लोग कर क्या रहे हो? हमारे तो समझ के बाहर है। हमें बस इतना ही समझ में आ रहा है सरल भाषा में कि हमारा देश, हम सब देशवासी खतरे में हैं। अभी हम आप लोग को बता दें कि हमें पता है कि हमारा आवाज वहां तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। पहुंचेगा भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता है। अभी हम यहाँ पे कुछ गंदगी फैलाएं तो पहुंच जाएगा। लेकिन हम कई प्रकार से इस टाइप से हम डरे हुए हैं कि पहले तो अपने देश के लोगों से डरे हुए। पहले तो हर घर के सदस्य में एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जिससे इंसान डरता है कि कब ये हमला कर देगा, कब ये क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद अगर हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। हम अपने देश में ही गुलाम बन गए हैं, अपने देश के लोगों से ही गुलाम बन रहे हैं। अगर कोई ताकतवर है, फुल पावरफुल है, तो गरीबों को दबाता है, गरीबों को लतियाता है, गरीबों को मारता है। एक तो हम अपने घर में पीड़ित है, ऊपर से हम समाज में पीड़ित है, ऊपर से हमारे बच्चे स्कूल या जॉब पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां भी पीड़ित है, और उसके ऊपर से जो है कि हम पाकिस्तान से भी पीड़ित हैं। इसलिए मैं कल के ब्लॉग में बोली थी कि यहाँ पे खान सर की जरूरत है। आप लोग को एक जो है बात याद होगी, खान सर की वीडियो जो है याद होगी। खान सर अपने मुंह से बोले हैं कि हमारा जो बिहार है ना, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे होना चाहिए था। मैं कोचिंगवा वहीं पे खोलता, वही बडेरवे पे कोचिंग खोलता, और वहीं से जो है कि पाकिस्तान को मैं समाप्त करने का जो है कि पूरा जो है चाल चलता। ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसे हिंदुस्तानी होने चाहिए। अभी मैं आवाज उठा रही हूँ ना, अभी हमें ट्रोल किया जाएगा, बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जाएगा, क्योंकि अंधभक्तों की कमी नहीं है, पट्टी बंधी हुई है आँख पे। हम मारे जा रहे हैं, हम दिन दहाड़े पाकिस्तान घुस के हमें मार दे रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
अभी ड्रामा किए ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे ही वो बोला विदेशिया कि बंद करो, वो उसका क्या नाम है, बोला वो क्या नाम है, ट्रम्प ट्रम्प ड्रम ट्रम्प तो नाम है उसका। वो बोला बंद कर दो, मोदी जी बंद कर दिए। अभी ड्रम बोलेगा कि मोदी मोदी जी जो है कि तेल, ड्रम बोला मोदी जी वहां से चीन से तेल लेना बंद कर दो, तेल बंद हो गया लेना। मतलब यहाँ ड्रम का राज का ही चल रहा है कि मोदी का चल रहा है, हमें तो यही कंफ्यूजन है, यही नहीं समझ में आ रहा है। हमें सब मिलाकर के ये जवाब चाहिए कि आतंकवादी घुस कैसे रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान के लोग उन लोगों से संपर्क कैसे कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए हम हमारे हिंदुस्तान के लोग ही हमारे जीवन का जो है कि दुश्मन क्यों बन रहे हैं। अमित शाह जी, हमें आपसे जवाब चाहिए। और जिस दिन अगर हम एक हो गए, हम हिंदुस्तानी जिस दिन, चाहे मतलब वो हिंदुस्तान का मुस्लिम हो चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो, जिस दिन हम एक हो गए और चढ़ गए ना, जैसे नेपाल में सब पब्लिक चढ़े थे ना, एक ऑफिस खाली फूकने की देरी है, एक ऑफिस में चढ़ के हम फूकेंगे ना तो आप लोग सुधर जाओगे। लेकिन क्या है ना, यहाँ अंधभक्तों की तांता लगी हुई है। अंधभक्त इतने हैं हमारे देश में कि हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं और हमारे जैसे बहुत, हमारे हिंदुस्तान में आधा लोग दुखी होंगे। जो चल रहा है, कभी पहलगाम में, अपने ही देश में हम घूमने नहीं जा सकते। अपने ही देश में हम घूमने जाए तो आतंकवादी तो जाति पूछ के, धर्म पूछ के ठोक देते हैं, हमें मार डालते हैं। घुस करके जो है कार में बम रखते चले जा रहे हैं, हम मर जा रहे हैं। मतलब हम तो चींटी और नागदान के कीड़े हो गए हैं, ऐसे हम मर जा रहे हैं। इससे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, और ये इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि अमित शाह तक जरूर पहुंचे मेरी आवाज। बड़े उम्मीद के साथ वीडियो में जो है कि सोशल मीडिया पर डाल रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं जिस कैटेगरी का वीडियो बनाती हूँ ना, वो कैटेगरी का वीडियो जो है कि जाने में बहुत समय लगेगा, हो सकता है ना भी जाए, दबा दिया जाए। लेकिन यही यहाँ पे सिर्फ नंग धड़ंग चल रहा है। जितना नंगा नाच करो उतना ज्यादा फेमस, उतना ज्यादा। अरे उस फेमसी, उस वायरल का क्या करेंगे हम? हमें हमारा देश सुरक्षित चाहिए, हमें हमारा बच्चा सुरक्षित चाहिए, हमें हमारा समाज सुरक्षित चाहिए, हमें हमारी बहन बेटियां माताएं सुरक्षित चाहिए। हमें, हम क्या करेंगे नंगा नाच करके? हम क्या करेंगे पैसे का जब हमारा परिवार नहीं रहेगा, हमारा देश नहीं रहेगा? तो हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए। कोई गलती हो गई है तो गलती भी मेरा जरूर बताइएगा कि इस जगह पे आपने गलत बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद।